देखो, तो सिंपल सी बात है, अच्छी सी बात है, मैं तुम लोग को आज के आज सारे के सारे ऑल आईएमपी क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट पूरे न्यूमेरिकल पढ़ा दूंगा एक लेक्चर में। ये लेक्चर कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं होने वाला क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है और वही आते हैं 3 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। सिंपल सिंपल चीजें। तो अगर तुम पढ़ने के लिए रेडी हो तो एक बार रेड हाथ डाल दो, मैं तुम्हें समझाना शुरू करता हूँ। तो देखो, ग्रेविटेशन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें 3 चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। 3 है न्यूटन्स के इक्वेशन। एक पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पता होना चाहिए। बोलो पता है क्या? फिर दूसरा आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये याद हो जानी चाहिए तुम लोग के। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब सबका मतलब समझते हैं पहले कि क्या क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। ये चीज अगर तुम लोग को आ गई तो बाकी चीजें होगी। जैसे तुम्हारी एग्जाम चल रही है इसलिए मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। देखो, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं यू क्या होता है। तो यू सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी होता है। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन जब शुरू होगा तब उस शुरू में जो ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी है उसे कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, चलो बढ़िया है। अब v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? तो जब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होता है जहां पे, वहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों को होने के लिए लगता है टाइम, ये टीआईए में टाइम। इसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन होगा, ACCELERATI1। जो वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कुछ बचा है कि यस मतलब डिस्टेंस, या फिर हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कहां तक ऑब्जेक्ट गया है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होता है ओनली सेकंड, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है मीटर। याद रहेगी इतनी चीजें, सिंपल है। लेकिन इस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में? इस चैप्टर में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। इस चैप्टर में थोड़े से क्या हो जाएंगे? चेंजेस। थोड़े चेंजेस मतलब मैं बताता हूँ इस चैप्टर के लिए, ये ओनली दिस चैप्टर फॉर ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें हॉरिजॉन्टल चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ सोचना है वर्टिकल चीजों के बारे में। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, कुछ तो भी चीज होगी। तो इसमें 2 चेंजेस होंगे। सबसे पहला चेंज जो इसमें होगा वो याद रखना है, इसमें यस कभी नहीं होगा। इसमें यस की जगह यच लेंगे, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब कवर होता है उसे कहते हैं हम यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। और सेम वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है उसे हम हाइट कहते हैं। तो यस की जगह क्या लेंगे हम? यच। यस की जगह क्या आएगा? यच। दूसरा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जब भागेगा उसे कहते हैं सिंपल एक्सेलरेशन। जब वर्टिकल ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे कौन सा वाला एक्सेलरेशन? सारे बच्चे एक बार बोल दो कौन सा वाला एक्सेलरेशन? तो उसे कहेंगे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये चीज इसमें अच्छे से कर लेना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह कर लेना जी टी, यस की जगह हो जाएगा तुम्हारा यच, यू टी। तुम्हें यही फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है आराम से। मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा सारी चीजें कि कैसे कन्वर्ट करना है, बस इतनी चीजें याद रखो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए कन्वर्जन? कन्वर्जन समझ गए? एक बार रेडा डालो। यस सर, हम कन्वर्जन समझ गए कि यस की जगह एच, ए की जगह जी। समझ गए समझ गए समझ गए। अब इसके साथ साथ में 2 और चीजें हैं जो बिल्कुल समझना जरूरी है, जो और चीजें बिल्कुल समझना हो जाए। ये देखो ये देखो ये देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी से बोलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा नीचे से ऊपर जाएगा, याद रखो, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये रही तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी। पहले नीचे था, यहां ऊपर चला गया, फाइनल वेलोसिटी। जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आया मतलब पहले ऊपर था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, फाइनल वेलोसिटी नीचे। तो याद रखना, ऊपर वाले को हमेशा 0 लेना है। ऊपर कोई भी हो, ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, ये याद रखना, ऊपर वाले को 0 लेना है। ऊपर वाले को हमेशा क्या लेना है? 0। तो ऊपर की वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो इस केस में जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0। ये डायग्राम याद रखना, कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं, बस ये एरो बनाना है कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे। तुम लोग को सारी चीजें पता चल जाएगी, ये है ट्रिक। इसके बाद मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। तो जी कैसा होना चाहिए? तो जब भी याद रखो, ऊपर ऑब्जेक्ट जब जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। कम हो रही है मतलब याद रखो ये नेगेटिव होगा। और ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी 0 से आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये 2 चीजें तुम्हारे दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। समझ गए समझ गए समझ गए? एक बार रेड डालो। यस सर, वी अंडरस्टैंड।
और इतना अगर समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मतलब एकदम फालतू क्वेश्चन है, तुम लोग ऐसे नींद में भी कर लोगे ऐसा वाला क्वेश्चन, नींद में भी कर लोगे ऐसा वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। अब देखो इसमें क्या क्या बोला गया है तुम लोग समझो। एन ऑब्जेक्ट टेक्स यस मतलब 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम दिया है मुझे 5 सेकंड, बराबर है, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट दी है मुझे 5 मीटर। चलो ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी माने एक्सेलरेशन, जी मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है ऑन द प्लैनेट। अब मुझे बस इतना बताओ ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया कि नीचे से ऊपर, तुम लोग बताओ ऑब्जेक्ट क्या, तो ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब ऑब्जेक्ट को जमीन को टच करने के लिए 5 सेकंड लगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया है, ऊपर से कहां आया, नीचे आया, तो ऊपर से नीचे आया मतलब ऊपर यू नीचे भी, बोलो किसको जीरो लू, बोलो किसको जीरो लू, किसको जीरो लू, यहाँ पे u जीरो लेना चाहिए कि v जीरो लेना चाहिए, तुम लोग बोलो, तुम बोलोगे वो लेते हैं u जीरो की v जीरो, u जीरो की v जीरो, जल्दी 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 जल्दी, हाँ u जीरो, क्योंकि हमने अभी अभी डिसाइड किया है कि ऊपर वाली चीज को क्या लेते हैं जीरो। नाउ अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। देखो मैं एक आइडिया बता दो, सुन लो सुन लो सुन लो, इसकी आइडिया एक देख लो, इसकी आइडिया देख लो कि पहला फॉर्मूला यूज करे, दूसरा यूज करे कि तीसरा यूज करे, इसकी एक बेस्ट आइडिया है मेरे पास, याद रखो वो आइडिया सुन लो, वो उससे बेहतर आइडिया कोई नहीं बताएगा तुम्हें। देखो सबसे बेस्ट आइडिया, अगर टी, क्या कह रहा हूं मैं, सुन लो, अगर टी नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, टी नहीं है तो तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला यूज होगा, अगर तुम्हारे इसमें टी नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थर्ड। अगर तुम्हारे इसमें यस नहीं है, यस नहीं है तो तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, तो ये चीज दिमाग में भर लो कि टी नहीं है तो थर्ड फॉर्मूला, टी नहीं है तो थर्ड फॉर्मूला, यस नहीं है मतलब कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। और टी एंड यस अगर दोनों है, दोनों दिए हैं तो तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला। तो बोलो यहाँ पे क्या क्या है, सर टी भी है और यच माने यस भी है, दोनों है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फॉर्मूला है यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो, यस की जगह क्या लिखोगे तुम लोग, यच, यूटी रहेगा प्लस 1/2, ए की जगह क्या आएगा, जी टी स्क्वायर। फॉर ग्रेविटेशन ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक तुम लोग को चेंज करना है, अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू 5, यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 5 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू पता नहीं है, टी की वैल्यू 5 स्क्वायर बराबर है। चलो वैल्यू पुट करो, 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 0, 1/2 इंटू 25, ये 2 इधर चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ये 25 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू जी, तो कर दो जल्दी से, तो जी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आ गया आंसर सारे बच्चों का, जल्दी से एक बार रेड हार्ट डालोगे, यस सर यस सर यस सर, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रेड हार्ट चाहिए मेरे को, क्योंकि ये रेड हार्ट आएगा तभी मजा आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चों का साइंस 2 का पेपर है, मैंने अपने हमारा व्हाट्सएप चैनल है पता है ना, हमने व्हाट्सएप का नया चैनल बनाया अभी 1-2 दिन पहले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें, वहां पे मैंने वो चीज डाली, तो उस पे ना बहुत बच्चों का साइंस 2 का पेपर है, बट साइंस 2 कल ही हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो ये चीज लेते हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये चीज समझो आराम से, ऑब्जेक्ट को फेंका है नीचे से ऊपर, रीचेज द हाइट ऑफ 500 मीटर, वो उसकी हाइट कितनी गई है, 500 मीटर गई है, वेरी गुड। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, इनिशियल वेलोसिटी माने u, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ, तो उसको याद रखो, उसको वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वह उसको वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, तो टाइम टू रीच ग्राउंड, GROUND, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, बस ये फाइंड करना है, टाइम टू रीच ग्राउंड। अज्यूम जी की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू कितनी है 10। अब देखो 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 यहाँ पे तुम्हें 2-4 चीजें करनी है, 2-4 चीजें करनी है। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो u0 की v0, जल्दी जल्दी जल्दी, u0 की v0। सर स्कॉलर्स बॅचचे टायमिंग काय आहे, स्कॉलर्स बॅचचे बाळा, स्कॉलर्स बॅच 26 ऑक्टोबर पासून स्टार्ट होणार आहे, जी महाराष्ट्रातली सगळ्यात बेस्ट बॅच आहे, आणि तिचे टायमिंग तुम्हाला स्कॉलर्स बॅचच्या म्हणजे आपल्या वेदांतूच्या ऍप्लिकेशनवर समजून जातील, आता टेंशन घेऊ नका। चल तो v0, इसका v क्या आएगा 0। अब मुझे बताओ g की वैल्यू क्या लूं मैं,
तुम लोग खुद बताओ जी की वैल्यू क्या लूं, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये 10 जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तुम बताओ। जी ऊपर जा रहा है बॉल, वो ऑब्जेक्ट मतलब स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है मतलब जी की वैल्यू एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये चीज याद रखना, मैं यहाँ पे रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इट्स डेंजरस, यहाँ से गलती होती है। समझ गए? तो देखो जब भी तुम्हें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले यू फाइंड करना है, फिर दूसरा टाइम फाइंड करना है। तो कभी भी दो क्वेश्चन को एक साथ नहीं सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। पहले हम पहला क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, टू फाइंड यू। पहले हम क्या करेंगे, टू फाइंड यू, पहले यू फाइंड करेंगे, टू फाइंड यू, यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एच यू जी वी। हमारे पास टी नहीं है, टी नहीं है। तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जल्दी से बताओ। टी नहीं है, टी नहीं है। मैंने अभी अभी तुम्हें एक ट्रिक बताई है कि जब टी नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला, सही जवाब। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो चेंज करो इसको, सारे के सारे चीजों को चेंज करो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अभी वैल्यू पुट करो, वी स्क्वायर की वैल्यू, वी तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर हमें पता करना है, 2 पता नहीं है, g -10 है, और इंटू एच कितना है, अभी अभी निकाला है हमने 500। ठीक है, मस्त 500। चलो करो, ये 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि सारा प्लस था, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखो आराम से करो, 2 5 जा कितना होता है 10, ये 500 दूनी 1000, ये हो गया 1000, और ये एक 0 10,000 बराबर है। ये 10,000 को इधर भेजो, 10,000 इज इक्वल टू सॉरी यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि हमें यू चाहिए ओनली, तो इसके दो 4 जीरो है तो 2 जीरो लिखो, मतलब ये हमारा बन गया 100 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 100 मीटर पर सेकंड। बराबर बात है, सही है, परफेक्ट है। अब मुझे बताओ दूसरा क्वेश्चन इसका, इतना देख लो पहले तो, ठीक है, सब बढ़िया समझ गए। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओ, दूसरा क्वेश्चन मतलब हमें जिसमें टी फाइंड करना है। बट समझो, हम दोनों का टी साथ में नहीं फाइंड कर सकते। दोनों का टी मतलब देखो, ऑब्जेक्ट पहले नीचे से ऊपर जाएगा, ये हुआ पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट फिर ऊपर से नीचे आएगा, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तो दोनों का साथ में नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें फाइंड करना है दूसरा, टाइम टेकन, टी एक है, टू रीच ग्राउंड, REACH ग्राउंड, GROUND। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले लेट टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टी ले लेता हूं मैं, कि ऊपर जाने का जो टाइम है, ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगा है उसको क्या लिया मैंने, टी लिया। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, पहला ही यूज करते हैं वो सही है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अभी सब अवेलेबल है, कुछ भी यूज करो चल जाएगा। v यू यू, ए की जगह g, टी की जगह t, वैल्यू पुट करो जल्दी से। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी आई अभी अभी 100, माइनस g मतलब कितना है हमारा 100, सॉरी हमारा है g 10 माइनस 10 इंटू टी हमें पता करना है। देखो इसको इधर भेजो, 10t इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, कितना होता है, तो t इज इक्वल टू कितना है 10 सेकंड। तो अब मुझे तुम लोग खुद बताओ, ये अगर 10 सेकंड है, ऊपर जाने का टाइम 10 सेकंड है, तो नीचे आने का कितना होगा, उतना ही होगा। तो दोनों टाइम सेम ही होते हैं। तो टाइम टेकन टू गो अप, पिछले पेजेस पे लिखता हूं मैं, अच्छा दिखेगा वो अच्छे से मस्त। देखो तो टाइम टेकन TAKN टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन TIME, टाइम टेकन टू गो डाउन। दोनों का टाइम सेम होता है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेकंड। तो बोलो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो। तो ये ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टोटल कितना 20 सेकंड। तो ये हो गया हमारे दो आंसर। बोलो ये एक बार एक रेड हार्ट डालो, यस सर अंडरस्टूड अंडरस्टूड, दोनों क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए, बढ़िया 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 बढ़िया, जल्दी से डालो। सर वॉइस प्रॉब्लम नहीं रे, हो ही नहीं सकता। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है क्या कुछ, नहीं, इम्पॉसिबल आवाज का प्रॉब्लम आना। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, यस सर वॉइस प्रॉब्लम, अरे क्रैक हो रहा है। हेलो 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 हेलो, एक मिनट। हेलो
हेलो, अभी आ रही है आवाज? लेट मी चेक वंस ऑन माय ओबीएस सॉफ्टवेयर। हेलो, ओके आवाज सगड़ा ओके है। मैंने माइक भी चेंज कर लिया, अभी दूसरा माइक लगाया। चलो आ जाओ। देखो ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है जो 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं, फिर काम खत्म। उसके बाद इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन करने नहीं है। देखो, बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, बॉल टेबल से नीचे गिरा एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड, तो टाइम उसको लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में नीचे गिरा। अज्यूम g इक्वल टू 10, g की वैल्यू 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्वियसली। कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, वो जमीन पर जब पहुंचा तब उसकी स्पीड फाइंड करो। द हाइट ऑफ द टेबल, और हाइट भी फाइंड करो, टेबल की हाइट फाइंड करो। अब मुझे बोलो कहां से बॉल कहां पे आया? ऊपर से नीचे आया, ऊपर u नीचे v, बराबर है। ऊपर पहली चीज थी, दूसरी नीचे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। किसको जीरो लू? u जीरो v जीरो, तो ऑब्वियसली v फाइंड करने को बोला है तो कौन जीरो होगा? हमारा u जीरो होगा। अब चलो एक एक चीज फाइंड करते हैं। पहले टू फाइंड v, टू फाइंड v, v फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल वाला एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसमें v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू हमें पता है 0 है, a की वैल्यू कितनी है हमारी? a मतलब g, सॉरी इसको कन्वर्ट करना भूल गया मैं। v इज इक्वल टू u प्लस g और t। v हमारा फाइंड करना है, ये 0 है, ये g हमारा 10 है और t टाइम हमारा 1 सेकंड है, तो v इज इक्वल टू हुआ मेरा 10 मीटर पर सेकंड। खत्म, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अभी दूसरा फाइंड करते हैं, टू फाइंड h, टू फाइंड h फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इसी में h है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वैल्यू पुट करो जल्दी से, तो h इज इक्वल टू 0 इंटू t तो 1 सेकंड है, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो देखो ये h ये तो खत्म है, 1/2 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 10 10 ही होता है, तो यहाँ पे मेरा h आ गया 5 मीटर। तो बोलो कैसा लगा? दोनों क्वेश्चन एकदम सिंपल, तड़ाक फड़ाक खत्म। जल्दी 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 जल्दी। बेटा तुझे क्लासेस 7 ते 9 असो काही असो, स्कॉलर्स बॅचचा टाइम संध्याकाळी 7:30 ते 10 आहे, तो बदलूच शकत नाही, फिक्स आहे तो, कारण सगळ्यांना तो सोयीस्कर आहे। तुमचे क्लासेस आहेत त्यात मी काही नाही करू शकत ना मग बाळा। आता मी तुमच्या क्लासेससाठी माझा टाइम चेंज करू का? चलो अब देखो, अब आते हैं हमारे 4th चैप्टर पे। पहले चैप्टर के 3 ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में बार बार रिपीट हुए हैं, पेपर में बार बार रिपीट होने वाले यही 3-4 क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पे, हमारा 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, बहुत काम का है, जो है हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला एक्चुअल में पावर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। याद रखो, पावर इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। लेकिन हमें एक ओम्स लॉ पता है, याद है सबको? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, पता है सबको V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैं V की वैल्यू IR पुट करूं, V की जगह क्या पुट करूं? IR पुट करूं, तो V की जगह क्या पुट करूं? IR पुट करूं, तो ये I तो बाजू में पड़ा है, I इंटू I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो मैं ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं पावर के लिए। तो पावर का पहला फॉर्मूला डायरेक्ट ये V इंटू I, अगर मैं इसमें से वैल्यू पुट करके करता हूं तो I स्क्वायर R यूज कर सकता हूं। अगर R को मैं इधर ले लूं, V अपॉन R इज इक्वल टू I, अगर मैं I की वैल्यू पुट करता हूं, P इज इक्वल टू V इंटू I, में किसकी वैल्यू पुट करता हूं? मैं गलती से I की वैल्यू पुट करता हूं, जो क्या है हमारी V अपॉन R। तो ये V इंटू V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो देखो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम्हें जो लगे वो फॉर्मूला यूज करो, 3 फॉर्मूले तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो पावर का पहला फॉर्मूला V इंटू I, जब भी तुम्हें वोल्टेज और करंट दिया हो तो ये यूज करो, करंट एंड रेजिस्टेंस दिया हो तो I स्क्वायर R, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो V स्क्वायर अपॉन R। तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे? यस सर बोले एक बार कि तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे, ये 3 यूज करेंगे बस। और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो है पावर इंटू टाइम। बस इसमें याद रखना है कि पावर हमेशा किलोवाट में लेनी है और टाइम हमेशा आवर में लेना है जब भी तुम फॉर्मूला यूज करोगे टू फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर। समझ गए? इतनी 2 चीजें अगर तुम्हें आ गई तो भी तुम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस खत्म है। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, मतलब निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अब देखो इसमें एक एक चीज फाइंड करते हैं। अब अरे सॉरी यूनिट बताना भूल गया, सॉरी यूनिट बताना भूल गया मैं तुम्हें, शायद यूनिट बताना भूल गया। मैं यूनिट बता दूं ब्लू कलर में। देखो ये पावर है, इसका यूनिट होता है वैट। क्या होता है? पावर का यूनिट क्या होता है? वैट, या फिर उससे बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। ये वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। करंट है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, AMPERE, याद रखना। ये क्या है? एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर,
किलोवाट आवर, किलोवाट आवर याद रहेगा, इतनी यूनिट है, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट भी याद रखना है, इसका होता है हेडफोन, हेडफोन मतलब ओहम्स, याद रहेगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ, देखो वैट में क्या दिया होगा, वो कुछ भी बोले, तुम बताओ वैट में क्या दिया होगा। वैट में होती है पावर, तो ये होगी हमारी पावर इज इक्वल टू 100 वैट। द करंट कितना है, करंट I इज इक्वल टू दिया है 3 एम्पियर फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, उसने क्या पूछा है, रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल आंसर होगा इसका, तो जल्दी से बोलो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये सिंपल वाला फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, इसमें वैल्यू पुट करो, ये है तुम्हारा 100 इज इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू आर, 100 इज इक्वल टू 9 इंटू आर, 9 को इधर भेज दो, 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू आर, करो डिवाइड, 9 1 जा 9, फिर से 9 1 जा 9, पॉइंट दे दिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर 11.11 ओम, तो इसने 11 नहीं दिया है, तो दिस इज द राइट आंसर। कितना मुश्किल था ये, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है कि पावर का फॉर्मूला अभी अभी सर आपने बताया कि हाँ आई स्क्वायर आर होता है, खत्म। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन देखो सेम वैसा ही है, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें एक एक चीज समझते हैं, 2 टंगस्टन बल्ब, 2 बल्ब है, ऑफ वैटेज 100 वैट एंड 60 वैट, दोनों की पावर हमें 100 वैट और 60 वैट दी है, दोनों वर्क करते हैं 60 पोटेंशियल डिफरेंस पे। इफ द कनेक्टेड इन अ पैरेलल, उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करें, सुन लो पैरेलल में करें, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर, तो करंट कंडक्टर में कितना होगा, तो सुन लो पहले तो समझो कनेक्शन सर्किट, समझो क्या होता है। देखो इधर से करंट जाएगा तुम्हारा आई, ये है तुम्हारा फाइनल करंट, और वापस आएगा करंट आई, बराबर है, इधर से पॉजिटिव से गया, नेगेटिव से क्या हुआ, वापस आया। अब समझो ये बल्ब नंबर 1 है, ये बल्ब नंबर 2 है, ये करंट जो जाएगा इधर आधा जाएगा I1, इधर जाएगा I2, और जो तुम्हारा फाइनल करंट होगा वो करंट होगा तुम्हारे दोनों करंट का, ये है I1 प्लस I2, जब तुम दोनों के एडिशन करोगे तुम्हें करंट मिल जाएगा। तो करंट फाइंड करना है, तो फॉर बल्ब 1, फॉर BULB बल्ब 1, बल्ब 1 के लिए मुझे बताओ पावर कितनी है, 100 वैट, ठीक है, V कितना है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ P इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इतना ही है, I हम फाइंड करेंगे, I1 करेंगे इसको फाइंड, तो हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, वैल्यू पुट करो, P कितना है 100 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज 220 220 इंटू I1 को हम फाइंड करेंगे, I की जगह I1, इस 220 को इधर भेज दो, तो 220 को इधर भेजोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू I1, रुको एक एक जीरो काटो, ऊपर से 5 से डिवाइड होता है तो 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा, अरे यार वही कलर ले लिया मैंने, 2 5 जा, 5 2 जा, और 2 1 जा 2 1 जा, तो मेरा I1 कितना आया, तो 5/11 आया, तो ये हो गया मेरा I1, ठीक है, समझ गए, इतना I1 आ गया। अभी निकालते हैं I2 फॉर बल्ब 2, पावर है उसकी 60 वैट, उसका वोल्टेज वही है 220 वैट, 220 वोल्ट। अब मुझे बताओ उसका करंट I2 हमें फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, पता है सबको, पावर है उसकी 60 इज इक्वल टू वोल्टेज है हमारा 220 इंटू आई, इसको I2 दूसरा इसलिए इसको इधर भेजो, 60 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू I2, चलो डिवाइड करो जल्दी से, एक एक जीरो काटो, ऊपर से 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 11 जा, तो I2 मेरा आया 3/11। अब मुझे चाहिए टोटल करंट, क्या चाहिए, देखो हाउ मच करंट विल फ्लो इन अ मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर में टोटल करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पे लिख दो फॉर पैरेलल कनेक्शन, फॉर पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में दोनों की एडिशन होती है करंट की, तो दोनों की एडिशन कर लो, देखो सुन लो सुन लो सुन लो, पैरेलल में करंट की एडिशन होती है, ये चीज दिमाग में रखनी है, ये 9th की है बट मैंने थोड़ी सी समझा दी है, उस हिसाब से कर लेना। तो ये है मेरा कितना, किधर गया, 5/11 प्लस 3/11 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 8/11, 8/11 अभी तुम कर लो ना, 8/11 कितना होता है, 8/11 करने के लिए तुम सबको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, 8 11 11 0 0 8 0,
पॉइंट 78 3 बचा, फिर लिया 0, 11 2 जा 22, बहुत हो गया, कितना ही करेंगे, 8 बचा, तो वही आएगा 72। तो आंसर आया I इज इक्वल टू, कहा लिखूं मैं, जगह ही नहीं है, इधर लिख देता हूं, I इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर। तो ये रहा मेरा 0.72 एम्पियर, सही आया, मस्त लगा, तुम लोग को बढ़िया लगा, बाकी कुछ नहीं मुझे लेना देना। तो ये कंसेप्ट है जो अच्छे से कर लेने हैं, बाकी कोई नहीं, बाकी बढ़िया है। अब देखो ये क्वेश्चन, हु विल स्पेंड मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा, 500 वाट का टीवी फॉर 30 मिनट या 600 वाट का हीटर फॉर 20 मिनट। समझते हैं, फॉर टीवी, अब समझो फॉर टीवी, समझो क्या क्या करना है हमें, पहले तो उसकी पावर लिखनी है, पावर है हमारी 500 वाट, टाइम लिखना है उसका, टाइम को मैं क्यों इतना लिख रहा हूं, वैसे लिखता हूं 30 मिनट। चलो मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी अभी क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ENERGY, क्या फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कुछ तो भी था ऐसे ही, तो वो था पावर इनटू टाइम। देखो यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये 500 इंटू 30, 500 इंटू 30 कितना होता है, 5 से 15, 1 2 3 हो गया, वैट पर मिनट, वैट मिनट हो गया, वो कुछ फायदा नहीं है, वैट मिनट है तो वैट मिनट ही लिखेंगे। चलो अभी फॉर टीवी हो गया, फॉर हीटर HEATER, हीटर के लिए बोलो पावर कितना है, तो पावर है उसका 600 वैट, और टाइम कितना है उसके पास, टाइम है 20 मिनट। फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वो तो। चलो बढ़िया है ये टाइम, अभी वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी से, पावर कितना है 600 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1 2 3 वैट मिनट। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 1500 ज्यादा है, देयरफॉर टीवी सेट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल ELECTRICAL इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। कितना मुश्किल था, 1 2 खत्म, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी चीजें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। देखो आगे चलते, इलेक्ट्रिकल आयरन वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो पैसे निकालने हैं कि कितने का बिल आएगा। देखो एक एक चीज लिखते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल आयरन 1100 वैट, तो पावर हमें पता चल गई 1 2 0 वैट। बट याद रखो जब भी तुम्हें पैसे वाला क्वेश्चन होगा, तुम्हें यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें किलोवाट में चाहिए। तो किलोवाट के लिए क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा किलोवाट, और किलोवाट हो गया 1000 की वजह से 1 2 0 कटे, और 1 0 की वजह से एक डिजिट के बाद 1.1 किलोवाट हो गया। अभी ऑपरेट 2 आवर्स डेली, तो टाइम सुन लो, T इज इक्वल टू कितना आया, टाइम, डेली टाइम लिखता हूं मैं, डेली टाइम होता है उसका 2 आवर्स, टोटल डेज कितने दिन के लिए किया है उसने, देखो पहले तो एक बार टोटल डेज कितने हैं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन, तो बोलो टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम T इज इक्वल टू आया 2 घंटे रोज 30 दिन के लिए, तो 60 घंटे 60 आवर्स। अभी मुझे चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी RGY, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो ये रही पावर मेरी 1.1 इनटू टाइम है 66, कर दो 11 6 जा 66, और एक नंबर के बाद पॉइंट, नहीं ऐसे नहीं करना, 11 6 जा 66, और ये 0, फिर एक नंबर के बाद पॉइंट, तो मेरा फाइनल आंसर है 66 किलोवाट आवर, क्योंकि मेरा पावर था किलोवाट में और टाइम था आवर में, बराबर है। अभी देखो द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट, अब ये हो गए टोटल 66 यूनिट, कितने यूनिट हुए 66 यूनिट, तो टोटल बिल पूछा है, क्या बोला है, मंथ ऑफ टोटल एक्सपेंस EXPENSES, तो वो होगा नंबर ऑफ यूनिट इनटू चार्ज पर यूनिट, बोलो नंबर ऑफ यूनिट कितने हमारे 66 है, 66 यूनिट हमने यूज किए, इनटू चार्ज कितना है 500 रुपया, सॉरी 5 रुपया पर यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 330 रुपीज, खत्म, इतना ही करना है। चलो बोलो तारा हो गया काम। देखो टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पेपर है, इसलिए मैं सारी चीजें ना बहुत स्पीड में ले रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पेपर है तो जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी है।
समझ गए? तो इस क्वेश्चन के तो सारे क्वेश्चन ले लिए। अब देखो ये जो 5वां चैप्टर है हमारा, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी क्वेश्चन आते ही नहीं है, कभी नहीं आए हैं, बहुत सालों से नहीं आए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए एक ही क्वेश्चन करेंगे। इसको समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी हीट लगी है उसका एक फॉर्मूला होता है, जिसमें यम माने मास होता है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बदला है वो, एंड सी मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इस पे यही क्वेश्चन बार बार आता है। इसमें समझो, इसमें क्या क्या पूछा गया, क्या क्या दिया है, तुम लोग समझो आराम से। देखो, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब तुम्हें हीट पूछी गई है, बराबर है। इन अ रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर, मतलब जिसमें मास कितना है, 5 kg है, चलो बराबर। टेम्परेचर 20 से 100 गया, तो बोलो डेल्टा टी कितना, तो पहले 20 था, फिर कितना हुआ है 100, तो बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस कर दो, जो बचेगा वो होगा तुम्हारा डेल्टा टी। अब आता है सी, सी माने तो वाटर का सी कितना होता है, तो वाटर के लिए सी की वैल्यू याद कर लो, किधर गया वाटर वर्ड, ये वाटर के लिए सी की वैल्यू होती है कितनी, 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, याद रखना 1 किलो कैलोरी 1 वैल्यू होती है उसकी। अब वैल्यू फॉर्मूला यूज करो, Q इज इक्वल टू होता है m इंटू सी, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, m c डेल्टा टी। m माने मास, मास कितना है 5, c 1, डेल्टा टी कितना होता है 300 नहीं 80, 8 पंचे कितनी होता है 40, तो ये हो गया 40 और ये 0 किलो कैलोरी, CAL। किलो कैलोरी क्यों आया, तो जिसका ये यूनिट c का जो यूनिट होगा वो यहाँ पे लिख दो। देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट लगेगी, ये अगर कोई पूछेगा तो 400 किलो कैलोरी बोल देना। अब बाकी के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हमें टाइम होगा, समय होगा, बराबर समय होगा, वो आराम से पढ़ लेंगे। वो आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, मैं पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा मस्त है चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में एक ही क्वेश्चन आता है ये वाला, कि रिफ्रैक्टिव, सुन लो सुन लो सुन लो, क्वेश्चन क्या है सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये आता है क्वेश्चन। देखो क्या है, सुन लो, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू RESPECT, रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। हमें तुम्हें SECOND ये पूछते हैं, सेकंड मीडियम। ये क्वेश्चन में पूछेंगे कि पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, किसके साथ, दूसरे इसके साथ निकालो, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे तुम लोग को पता होगा, मैं ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पूछेंगे, ये पूछेंगे। तो ये दोनों में जब पूछेंगे तो क्या करना है पता है, कि इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करना है मतलब क्या, ये दोनों है ना, इसको उल्टा करना है। वेलोसिटी लिखनी है, बस इसके उल्टे करो, उल्टा करो मतलब ऊपर लो 2 नीचे लो 1। वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, तुम बैठते फॉर्मूला याद करते, पूरा क्लास बैठेगा, तुम लोग होशियार लगना, ये कर लेना। बोलो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये है 2 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2। और याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो ये होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो वैक्यूम को हमेशा ऊपर लेना है, वैक्यूम को वेलोसिटी वैक्यूम के ऊपर लेनी है, और नीचे मीडियम की लेनी है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो ये चीज याद रखना, बस 3 ही फॉर्मूले, ये तो 2 याद करने की जरूरत नहीं है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसलिए वैक्यूम ऊपर आएगा और मीडियम नीचे आएगा, बराबर है। 3 फॉर्मूले याद हो गए। अभी इसको यूज करते हैं यहाँ पे, कि देखो लाइट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ समथिंग समथिंग इन अ मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम कितना है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑन एंटरिंग थ्रू द सेकंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम इतनी। दूसरे मीडियम में तो ये पहला मीडियम था, ये दूसरा मीडियम है, तो पहले मीडियम की इतनी थी, दूसरे मीडियम की हो जाती है 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सुन लो अच्छे से, देखो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम। उसने जो पूछा है SECOND सेकंड मीडियम, MEDIUM। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, सेकंड मीडियम, सॉरी सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बोलो क्या होगा, फॉर्मूला क्या आएगा, बिना याद करे बच्चों का फॉर्मूला आना चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये आएगा V1/V2, क्यों सबको पता है, वैल्यू पुट करो जल्दी से। तो 1.5 इंटू 10⁸ अपॉन 0.75 इंटू 10⁸। अभी सबको पता है, मुझे भी पता है, तुम लोग को भी पता है कि ये कटेगा, और 0.75 का दूसरा 1.5 गुना होता है ये, तो ये आंसर आएगा 2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट नहीं होता, वही होता है। समझ गए।
इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुम लोग पढ़ के आंसर ले लोगे। चलो ये देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है वो, एब्सोल्यूट ABSOLUT, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना है 1.5 बराबर है। अब द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करनी है तुम्हें, V वाटर तुम्हें क्या करनी है फाइंड करनी है, और V वैक्यूम तुम्हें 3 × 10⁸ दी है। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट ABSOLUT एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ जो दी गई है वो। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा कितना दिया है 1.5, ये तुम्हें वेलोसिटी इन वाटर फाइंड करनी है, और ये है तुम्हारा कितना है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। अब बस इसको इधर बुलाओ उसको उधर बुलाओ, V वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। V वाटर कितना हो जाएगा 1.5 1 1.5 1.2 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, खत्म। इतने सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, और इस चैप्टर में से इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। अब बचा है हमारा 7 चैप्टर विच इज मोस्ट इफेक्टिव, बट मुझे गर्मी लग रही है। अब ये 7 चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल जाते हैं बच्चों को, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा तुम लोग को मजा आ जाएगा। और देखो 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन खत्म। मैं जब पढ़ाने पे आता हूँ ना, तुम लोगों को किसी ने पिछले साल क्या बताया नहीं होगा तो पूछ लो, प्रवीण सर 2 घंटे में पेपर लीक सेशन का वीडियो लेते हैं जिसमें 10 चैप्टर पढ़ाते हैं। बच्चे सोचेंगे 2 घंटे में 10 चैप्टर, हाउ इज इट पॉसिबल। ऐसी चीजें होती है जब मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करना चाहता, पढ़ाने पे आता हूँ ना तो क्लीन कंसेप्ट, कुछ नहीं है फालतू चीजें। देखो इसमें पहले तुम्हें कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले कि VU क्या होता है, तो सबसे पहले ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला, इसमें याद रखो V माने होता है, पहले U लिखते हैं, पहले U आता है फिर V आता है, इसलिए पहले आएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट OBJECT, ये होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज IMAGE, हमेशा पहला ऑब्जेक्ट दूसरा इमेज। अब इसमें आता है H1 और H2, H1 H2 क्या होता है, तो ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HEIGST, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट OBJECT, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज HEIGST, हाइट ऑफ इमेज। दोनों बढ़िया समझ गए, जल्दी से बताओ। यस सर यस सर यस सर, ये समझ गए कि ये समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, पता चली चीजें। अब F क्या होता है, तो F होता है फोकल लेंथ, FOCAL फोकल लेंथ। सारे फॉर्मूले बता दो बस तुम समझ लो, फोकल लेंथ या GTH, ये दोनों के लिए अलग होता है। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस के लिए ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो याद रखना कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। P माने होती है पावर, P माने क्या होती है पावर ऑफ लेंस, और पावर का भी सेम है, पावर का गणित भी सेम है। पावर हमेशा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए क्या होती है नेगेटिव। तो ये गणित सेम है। इतना समझ गए क्या होती है, क्या चीजें होती है, इतना समझ गए। फोकल लेंथ पता चल गई, पावर पता चल गई, ये चीजें पता चल गई। अब आओ इधर। अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना, लेंस के बारे में ये चीजें भूल जाओ, मैं बताता हूँ वो चीजें सुनो। लेंस में जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो ऐसे इमेजिन करते हैं वो लोग, मतलब वो क्वेश्चन वाले ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक लेंस है, वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक लेंस है, और ये लेंस देखो आराम से, इस लेंस को देखो, ये लेंस का है ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूं, क्या रखूं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड पे आएगा। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट का कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड पे आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड पे आएगा, इसी साइड पे आएगा, इसी साइड पे। इसी साइड पे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो तुम ग्राफ से हिसाब से सुनो, ग्राफ समझते हो, ग्राफ के हिसाब से बताओ ये साइड पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। तो ग्राफ वाला कंसेप्ट इसमें यूज करना है, ये साइड पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है U, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। इस चीज को बॉक्स करके रखो, सारे बच्चे इसको बॉक्स करके रखो रेडार में। U हमेशा नेगेटिव ही होगा, कुछ भी हो जाए U नेगेटिव ही लेना है। अब आओ यहाँ पे, इसकी हाइट जिसको हम H1 कहते हैं, क्या कहते हैं H1, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाला ग्राफ पे ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे क्या होता है पॉजिटिव। समझ गए। अब इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी।
अब ये इमेज कैसी बनेगी तुम्हें पता है क्या? पता ही नहीं है सर, कैसी भी बन सकती है, ऐसी उल्टी भी बन सकती है। तो अगर इसकी इमेज ऐसी बनी उल्टी, तो ये देखो, समझो, ये देखो, ये देखो, ये होगा तुम्हारा v। अब इधर इमेज बनी, किधर बनी? इधर, तो ये पॉजिटिव आएगा, किधर आएगा? पॉजिटिव। अगर इमेज इधर बनी तो वो नेगेटिव आएगा। मतलब इमेज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन याद रखना इसके बारे में एक कंसेप्ट याद रखना, इमेज के बारे में एक कंसेप्ट याद रखना, इमेज के बारे में कंसेप्ट रखना। अगर तुम्हारे v का आंसर, तुम्हें v कभी दिया नहीं जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि v दिया है तुम्हें, हमेशा ये चीज दिमाग में फिक्स रखो, v अगर तुम्हारा पॉजिटिव आता है, याद रखो इसको, पूरा ध्यान से याद रखो, v अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब इधर, तो तुम्हारी इमेज रियल है। इमेज कैसी है? तुम्हारी रियल है, याद रखो। अगर v नेगेटिव आता है, फाइनल आंसर निकालने के बाद v नेगेटिव आता है, मतलब इमेज इधर है, इसका मतलब तुम्हारी इमेज वर्चुअल है। ये फिक्स कर लो, क्या है? वर्चुअल। अब आते हैं हाइट पे। अब देखो इसकी हाइट क्या होगी? h2। ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। तो याद रखो, जब भी तुम्हारा आंसर h का आंसर, h2 का आंसर के बारे में दो चीजें याद रखना। h2 अगर पॉजिटिव आता है तो तुम्हारी इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब जैसी की तैसी, ERECT, इरेक्ट मतलब जैसी की तैसी। इधर देखो, अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाओ ये ऊपर ही है। अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा आया है, वो उल्टा नहीं हुआ है। देखो उल्टा हुआ है क्या? नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन अगर गलती से ये नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव, डरना नहीं है, वो नेगेटिव आ सकता है। तो H2 अगर नेगेटिव आया तो समझ जाओ इमेज INVERTED है, इन्वर्टेड है। तो ये चारों कंसेप्ट तुम्हारे याद होने चाहिए। हो जाएंगे याद? मस्त है, चलो बढ़िया। आ जाओ, कर लू। ये चीज पता चल गई, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पावर पॉजिटिव नेगेटिव। अब फॉर्मूला पे आते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये है तुम्हारा मिक्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, S2/H1 इज इक्वल टू v/u। ये फॉर्मूला भी काम आएगा। साथ में पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ, वो भी काम आएगा। और जब भी दो से ज्यादा लेंस होंगे तो दोनों की पावर की एडिशन करनी है, ये चौथा फॉर्मूला। तो चारों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और बढ़िया से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स है इज, तो f हमारा है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव है, कॉन्केव होता तो मैं नेगेटिव लेता। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है जब भी पावर निकालनी हो, क्योंकि पावर के लिए फोकल लेंथ हमेशा मीटर में चाहिए। तो देखो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये मीटर हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखना है, चेंज नहीं करना है, रखो ऐसे। अब पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब 1/20/100। तो छेदाचा छेद गोज टू गच्ची, हा वर चालला जाईल। 100 डिवाइडेड बाय 20, 21 जा 20, 25 जा 100। तो मेरी पावर आ गई 5 क्या? तो इसका यूनिट होता है डायोप्ट। यूनिट क्या होता है? सुन लो, इसका यूनिट ही याद रखना है तुम्हें, डायोप्ट। क्या है यूनिट? डायोप्टर कहते हैं उसे, बट डायोप्ट है भाई, बराबर है। तो P कितना है हमारा? 5। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 2 मार्क के लिए आता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 मार्क के लिए आता है, और आता है तो आता है। अब इस क्वेश्चन को समझो। डॉस्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द लेंस हैविंग पावर, देखो पावर कितनी है उसकी? 1.5, पॉजिटिव है, 1.5 डायोप्ट। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, तो f कितना होगा ये पूछा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, लेंस का टाइप कौन सा होगा। व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, और उसके आंख में कौन सा चश्मा होगा, मतलब क्या बीमारी क्या होगी उसके। तो समझ लो, बीमारी के बारे में बता दो फाइनल में। अभी सुन लो, अभी समझो, ये क्वेश्चन को समझो। हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, बराबर है। अब पावर उसकी कितनी दी है? उसने दी है 1.5 इज इक्वल टू 1/f। f को इधर बढ़ाओ, पावर को इधर जाने दो, तो f इज इक्वल टू 1/1.5 कर लो। f कितना आएगा? तो इसको 10 लिखते हैं, इसका पॉइंट निकालने के लिए इसको 15 लिखते हैं। अभी लिखो f इज इक्वल टू कितनी, या कर लो लगे तो ऐसे 10 15 15 0 0 उरले 10, एक पॉइंट घेतला, 15 7 90 उरले 10, 15 7 90, तो 666 आते रहेगा, तो उसको 67 लिखेंगे। तो ये आया 0.67। समझ गए फोकल लेंथ। अभी ये कौन सा लेंस है? तो जब जिसकी पावर पॉजिटिव है वो कौन सा लेंस होता है? तो लेंस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब जब भी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसको बीमारी कौन सी होगी? उसको दूर के देखने वाली बीमारी होगी।
उस बीमारी को कहते हैं फार साइटनेस। तो याद रखना ये वाला लेंस यूज किया, ये वाला लेंस मतलब होती है बीमारी फार साइटेडनेस, SIGSTEDNESS, फार साइटेडनेस। और ये वाला लेंस यूज होता है, ये मतलब कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, CAV। तो इसकी बीमारी होती है नियर साइटेडनेस, याद रहेगा, मस्त है। फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, बीमारी के बारे में पढ़ाते पढ़ाते मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसे हो गई, छी, ठीक है, बड़ा अच्छी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट मतलब H1 5 सेंटीमीटर, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डोंट वरी। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना हुआ 25, और ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस है मतलब, कॉन्वर्जिंग मतलब कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, याद रखना। डाइवर्जिंग मतलब, ये याद रखो, हाँ यहाँ पे लिख के देता हूं, कॉन्वर्जिंग, जो कॉन्वर्जिंग का काम करता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और वो डाइवर्जिंग का काम करता है, डाइवर्जिंग मतलब दूर दूर भेजने का, उसको कॉन्केव कहते हैं, याद रहेगा। तो चलो आ जाओ इधर। अभी फोकल लेंथ कितना है, एफ है हमारा 10 सेंटीमीटर, चलो बढ़िया है। डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। देखो पोजीशन मतलब उसने पूछा है V, साइज मतलब उसने पूछा है S2, एंड टाइप ऑफ इमेज हम बाद में लिख लेंगे। टाइप ऑफ इमेज मतलब वो नेचर की चर, टाइप ऑफ इमेज। अब कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम एक बेसिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पता है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v, अरे यार 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वाला फॉर्मूला हमें हमेशा बचाएगा, यही फॉर्मूला यूज करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट वैल्यू बताओ। 1/v कितना, तो v पता ही नहीं है, तो 1/v माइनस 1/u कितना है, u 25 है लेकिन माइनस 25 है, तो माइनस 25 इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना है, f कितना है 10, तो 1/10। अभी देखो आराम से देखो, कोई घाई गड़बड़ नहीं। 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 इज इक्वल टू 1/10। इसको उधर भेज दो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, ये प्लस है, उधर जाके माइनस 25। अभी क्या होगा देखो, 1/v इज इक्वल टू, देखो इसका हमेशा ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो ये 25 इधर माइनस 10 इधर, दोनों को नीचे मल्टीप्लीकेशन, 25 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1/v इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आया है, 15 डिवाइडेड बाय 250। इसको उल्टा कर दो, v निकालने के लिए, v निकालने के लिए उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, उल्टा उल्टा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 15। 250 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, बोलो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 16.7 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड करने के बाद मुझे मिला, ये हो गया v, आ गया v, बाकी चीजें मत लगो। अभी S2 निकालना है, तो ये फॉर्मूला है हमेशा हमारे पास, S2/H1 इज इक्वल टू V/U, ये फॉर्मूला है, बढ़िया वाला फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करो फटाफट। H2 निकालने के लिए H1 कितना दिया है हमें, H1 5 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 16.7, या फिर ये ऊपर वाला V भी तुम पुट कर सकते हो, टेंशन नहीं, ऊपर वाला V पुट करोगे तो जल्दी आंसर आता है। 250/15 डिवाइडेड बाय कितना है, ये यू कितना है, -25 -25। अब देखो आराम से चीजें करनी है, अच्छे से समझनी है। देखो जब भी तुम लोग यहाँ गलती करोगे बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी। देखो तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ी चीजें शांत रखनी है। अब तुम इसको ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसको 16.7 लेके निकाल सकते हो, कैलकुलेट तुम्हारे करना है। कुछ बच्चों को वो मुश्किल लगता है तो हम ये लेते हैं, ठीक है, कितना था -25। अब देखो इस 5 को उधर भेजो, तो S2 इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लेता हूं मैं, 16.7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू, ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। अब करो डिवाइड मल्टीप्लाई जो होता है वो, तो देखो 5 1 5 5 5 25 बराबर है। S2 इज इक्वल टू 16.7 डिवाइड बाय 5, इसको इससे डिवाइड करोगे तो S2 का आंसर क्या आएगा, 3.3 आएगा। इतना थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, 3.34 समथिंग आएगा, बट हमें 2 ही लेना है। और ये माइनस को भूलना मत, जो जो इस माइनस को भूलेगा वो बड़ा पछताएगा, इसलिए इस माइनस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, तो 3.3 आया तुम्हारा फाइनल आंसर, ये हो गया। आगे S2। अब मुझे बताओ टाइप ऑफ इमेज कैसी पता चलेगी, कैसे पता चलेगा, तो V इज नेगेटिव, सॉरी V इज पॉजिटिव, POSITIV, देयरफॉर इमेज, IMAG, इमेज इज, बोलो क्या होती है, इमेज रियल होती है जब भी V पॉजिटिव होता है। H2 इज नेगेटिव, मतलब वो इमेज नीचे है, नीचे समझते हो ना,
ये लाइन के नीचे है, नीचे है मतलब देयरफॉर इमेज इज IMAGE, इमेज इज इन्वर्टेड INVERTED, ये लास्ट में लिखना है। तो तुम लोगों को क्या करना है, S2 और ये दोनों फाइन कर लेने हैं, और फाइन करने के बाद आराम से लिखना है कि हाँ ये चीजें हैं। चलो पता चला पता चला पता चला पता चला, यस यस यस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आता भी नहीं एग्जाम में। 3 लेंसेस ऑफ पावर, पहले की पावर है तुम्हारी 2, दूसरे की पावर है हमारी 2.5, तीसरे की पावर जो है P3 है हमारा 1.7। टोटल इनको कंबाइन किया है तो टोटल पावर कितनी होगी? टोटल पावर हमेशा पावर की एडिशन होती है, कर लो। ये तो एडिशन का क्वेश्चन था, करने की भी जरूरत नहीं है। बताओ टोटल पावर कितनी होती है, कर लोगे, इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो ये देखो, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जैसे ही थे, तुम लोग को ये होमवर्क के लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि कुछ तो तुम लोग करो। बाकी चीजें क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली है। अब बचा ओनली 10 चैप्टर। 10 चैप्टर में से कुछ नहीं आता, फर्स्ट टर्म में तो कुछ नहीं आता, तो एंजॉय। इतने ही क्वेश्चन थे, हमने 50 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। नाउ इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व, प्रैक्टिस। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। जाओ।